और सब कुछ आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए और उत्तम चीजों के साथ आशीष करने के लिए है, ताकि परमेश्वर आपके अंदर से वह आशीष निकाल सके जिसको वह निकालना चाहता है। अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि यूसुफ एक दर्शन देखने वाला लड़का था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक दास दया अनुग्रह उसके ऊपर था। आप जानते हैं कि उसके ऊपर परमेश्वर का खास अनुग्रह होता है। उस पर शैतान अटैक करता है। परमेश्वर के खास अनुग्रह के अनुसार यूसुफ के भाई उसका विरोध उससे नफरत करते थे। उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से निकलवा कर मिस्र में से भेज कर उसकी अगुवाई की और हालेलुया। भी पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जेल में से भी वह परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा जेल का प्रधान बना दिया। हालेलुया। वचन कहता है जो योजनाएं या कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वह आपकी हानि के लिए नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए है। जो कुछ यूसुफ के साथ हो रहा था वह उसकी भलाई लाभ के लिए था और उसको परमेश्वर में मजबूत और आशीष करने के लिए और उस योजना को पूरी करने के लिए था जो परमेश्वर उसके जीवन में पूरी करना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर यूसुफ उन सभी हालातों में न गुजरता तो वह उसे देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। हालेलुया। आज अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वह कहता है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, या अगर उसकी प्रार्थना का उत्तर न आए तो वह परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं। शैतान की यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर की वह खास योजना आपके जीवन में कभी पूरी न हो पाए। इसलिए शैतान आपके जीवन में किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करता है। आपको इसी बात को समझाना है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को हराना है। जैसे यूसुफ और शैतान ने हमला तो जरूर किया, लेकिन वह परमेश्वर में पूरी वफादारी के साथ बना और खड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मसीह, मैं अपने बाद मेरा जो लाखों का व्यापार था वह परमेश्वर का यह विश्वास के साथ बोलता गया कि जो मसीह में है उसके सब बातें भलाई को पैदा करती है। मुझ पर हमला किया लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे नहीं हटा। सोचो अगर मैं उस समय परमेश्वर से दूर हो जाता तो क्या मैं आज परमेश्वर के सेवा और उसके बड़े बड़े कामों को कर पाता? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें परमेश्वर आपके जीवन में जो भी करता है वह आपको मजबूत बनाने और उस आशीष को पैदा करने के लिए करता है जो परमेश्वर आपके अंदर में पैदा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह अपने दुखों, सताव, विरोध, मुसीबतों को अपने भले के लिए समझें। यूसुफ की तरह परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहें। जब वह ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह उत्तम आशीष के साथ खड़ा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह। तो बारी के पुस्तक से आपने देखा कि यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो प्रभु का दास था और उसने बहुत परिश्रम किया। आज मैं भी परमेश्वर का एक दास बना हूँ। मेरे पास मेरे साथ पास्टर जी हैं जो हमें बार बार कहते थे कि प्रभु में आए तो हो, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे ऊपर एक गिफ्ट है प्रभु का, क्योंकि मेरे साथ बहुत से समस्याएं, बहुत से विपत्तियां आई। जिस दिन आप बड़े मंच में मुझे देखेंगे
एक दिन आप एक दिन बड़े मंच पे देखेंगे, मुझे यूट्यूब पे देखेंगे। जिस दिन आप मुझे बड़े मंच पे देखेंगे, ये पूरा ये वायदा है। मैं एक परमेश्वर के दास से मुझे चुना है। मैं हर चीजों से लड़ता रहूंगा। हर दुष्ट की जितनी भी योजना है, कुछ भी है, मैं उससे लड़ करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये मेरा क्योंकि हमारी किसी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। हमें पास्टर जी हमें यही साहस देते रहे, कहीं भी कुछ भी सेवा करो, लेकिन कभी अपने हालात पे हारना नहीं, हालात का साऊ भी उस पे चलना। ये बाइबल भी बताती है कि यीशु नाम का जो व्यक्ति था, वो अपने हालात में जब उसने परमेश्वर ने उसको दर्शन देता था तो अपने भाइयों को शेयर करता था। तो उसके भाई उसको चिढ़ते थे क्योंकि उनको अंदर दर्शन नहीं था, उसको अंदर दर्शन था। इसलिए जब अपने दर्शन को बताता था तो उसको चिढ़ लगता था। आ गया सपने रूपी दर्शन। आज इसको छोड़ना नहीं है, इसको मारना है। लेकिन एक भाई उसका यहूदा था, उसको बार बार उसका साथ देता। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन अंतिम में वो भी नहीं बचाया। झूठे मूठे की रोना चालू किया, क्योंकि उसके मुंह को क्या हुआ, वो तो एक सिक्के में उसको भी मुंह बंद कर दिया, तो 4 सिक्के जो भी दिया गया उसको भी मुंह बंद कर दिया कि पापा पिताजी को ना बताना। लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे, इसलिए यीशु अपने गड्ढे में से भी निकला, पोतीपत के रानी वहां पे गया, वहां भी दोस्त लगा, जेल में गया, वहां जेल में से निकल करके प्रधानमंत्री भी बना। हालेलुया। आज कोई भी किसी भी काम में, चाहे नौकरी में ले लीजिए, चाहे फौज में ले लीजिए, चाहे किसी नेता में ले लीजिए, चाहे किसी प्रधान में ले लीजिए, मुखिया बनने में लिए, वो अपना संघर्ष करते हैं। चाहे सेवा में ले लीजिए, बिना संघर्ष किए वो कुर्सी नहीं मिलती। हालेलुया। मैंने संघर्ष का इसलिए विधि मिला क्योंकि हम एक प्रभु के लिए सेवा किया, प्रभु के लिए सत्य वेदी मांगा। ये दर्शन था वेदी का, और इसलिए ये वेदी के लिए दिया गया है। कोई भी यहाँ पे आए, खाए पिए सेवा करे रहे, फ्री है यहाँ पे। अपोस्टल अंकुर नरड़ जी कहते हैं हमारे यहाँ फ्री है, और हमारे यहाँ भी सब कुछ फ्री है, सब जानते हैं। यहाँ भी फ्री है, हर चीज फ्री है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक आत्मिक जो चीजें सिखाते लोग हैं, जो आत्मिक लोग जो होते हैं, वो जो सिखाते हैं, आज क्यों उनका नाम लिया जाता है। आज अपने एशिया में लमसम दूसरा नंबर है, पास्टर जी है दूसरा नंबर है अपने भारत में, अपने एशिया में। उनके जैसा चर्च किसी का आने वाले समय में 1 साल में सबसे 1 नंबर पर होंगे। हालेलुया। और मैंने उनके चर्च में देखा है, ऐसे लगने को चलते जो मेरे साथ गए, पूछिए यहाँ पे भाई ऋतु और वो दोनों पति पत्नी, भाई भोजपाल, इनकी पूरी पत्नी सब गए थे, सबको दिखा के लाया। चलिए देखिए कि वहाँ पे क्या होता है। अच्छे वहाँ पे लोगों को चंगाई होते हुए देखे। मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैंने कहा प्रभु ये दर्शन है मुझे भी कि तेरे द्वारा बहुत से लोगों को बचाए जाएंगे। इसलिए मैं उस दर्शन पे काम करें। हालेलुया।